जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 7वें स्कंद का 4था अध्याय सुना रही हूँ। सुनी। कश्यप नंद ने किया दारुण अत्याचार, ताकि सुत प्रहलाद को कहो गुणन विस्तार। सुन। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, यद्यपि ब्रह्मा जी उस अधम हिरण्यकश्यपु दैत्य को ऐसा वरदान नहीं देना चाहते थे, किंतु उसको तप करने से रोकने के लिए ही उन्होंने सकुचाते हुए वरदान दे दिया। वे जानते ही थे कि भगवान सदैव ही हमारे रक्षक हैं। वे सब प्रकार से वरदान लिए हुए को भी मार सकते हैं। उन्हें इस बात का पूर्ण विश्वास था। राजन, हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी से वरदान पाकर शीघ्र ही पहले अपनी माता दिति के पास गया और वहां जाते ही उसने ब्रह्म वर का सभी समाचार सुना दिया और बोला, हे माता, अब मैं देवताओं को जीत कर समस्त लोकों का अविचल राज्य करूंगा। यह सुनकर दिति अत्यंत ही प्रसन्न हुई। तदंतर वह असुर भगवान विष्णु को अपने भाई का हत्यारा जानकर उनसे घोर स्तुति करने लगा। उसने अपने बाहुबल से तीनों लोकों को जीत लिया और जीत कर एवं सम्राट बनकर एक छत्र राज्य करने लगा। उसके देव धनुज, राजा, गंधर्व, गरुड़, सर्प, यक्ष, राक्षस, पिशाच आदि सभी स्वाधीन हो गए। उसने इंद्रासन पे भी स्वाधीन कर लिया और विश्वकर्मा के बनाए हुए महलों में परिवार सहित रहने लगा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश को छोड़कर सभी पाताल, दिक्पाल, देवता, गंधर्व, अप्सरा, मुनि आदि उनके गुणगान करने लगे। वह मन माना आनंद भोगने लगा। वह बड़ी कठोर दुर्गंध वाली शराब यानी मदिरा पीकर सदैव मत वाला बना रहता था। उसका शासन बड़ा कठोर था। उसके द्वारा सब देवता, गो, ब्राह्मण एवं यज्ञकर्ता सताए जाते थे। हे राजन, इस प्रकार इस अधम हिरण्यकश्यपु के अत्याचारों से दुखी होकर ऋषि मुनि तथा देवताओं ने अपना भोजन आदि त्याग दिया। कठिन निराहार व्रत धारण कर वे निरंतर श्री हरि भगवान की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान ने आकाशवाणी द्वारा उन सबों को सांत्वना दी कि हे देवगणों, आप लोग किसी प्रकार का भी भय मत करो और निश्चिंत होकर मेरा भजन करो। तुम्हारा कल्याण होगा। मैं उस पापी के समस्त पापों को भली प्रकार से जान रहा हूँ। सुनिए। जो गो, ब्राह्मण, साधु एवं देवताओं से तथा मुझसे वैर करता है, वह मेरे द्वारा शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। धर्म मर्यादा कदापि नष्ट नहीं हो सकती। मैं सनातन धर्म की युग युग में रक्षा एवं स्थापना किया करता हूँ। इस दैत्य का एक प्रहलाद नामक पुत्र होगा। दैत्यराज जब उसे सतावेगा, तब मैं अवतार धारण कर उनका संहार करूंगा। हे राजन, इस प्रकार व्योम वाणी सुनकर सब देवतागण प्रसन्न हुए और वहां से निज निज लोक में निर्भय होकर चले गए। तभी से वे भगवत भजन करते हुए उस समय की प्रतीक्षा करने लगे। भगवान की कृपा से
समय प्राप्त होने पर हिरण्यकश्यपु ने अपनी कयाधु नामक भार्या से 4 पुत्रों को प्रकट किया। उन चारों में प्रहलाद नामक पुत्र सबसे छोटा था, किंतु वह गुणों में सबों से बढ़ा हुआ था। प्रहलाद बचपन से ही भगवान हरि का परम भक्त था। वह शांतचित्त होकर एकांत में निरंतर भगवान का ध्यान किया करता था। खेलने कूदने में उसकी रुचि न थी। उसके अपूर्व गुण प्रशंसनीय थे। केवल उसका जन्म मात्र ही दैत्य वंश यानी राक्षस कुल में हुआ था, परंतु वैसे तो वह परम साधु भी था। यद्यपि देवता वृंद उसके पिता के शत्रु थे, परंतु उसके पुत्र प्रहलाद भक्त के तो वे परम उपासक थे। वे भक्तों में उनको अग्रगण्य कर उनका गुणगान किया करते थे। राजा युधिष्ठिर बोले कि हे नारद, उस पापी पिता हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र से घोर विरोध क्यों किया? पिता अपने पुत्र को ठीक रास्ते पर लाने के लिए उचित दंड देता है, किंतु शत्रुता नहीं करता। अतः कृपया करके आप इस मेरी शंका की निवृत्ति कीजिए। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। चौथा अध्याय समाप्तम। जय भोले की 5वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। अगर आपको इस चैनल पर शिव महापुराण और सुख सागर पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखे या ओम नमः भगवते वासुदेवाय लिखे। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले।